सुदूर पहाड़ों और गहरे जंगलों के बीच बसा था एक अद्भुत राज्य, चिंतनगढ़। इस राज्य की खासियत थी कि यहाँ का हर नागरिक अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी समस्या का हल निकाल सकता था। लेकिन इस राज्य में एक रहस्य छिपा था। राजा अर्जुन सेन, जिनकी बुद्धिमानी की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी, अचानक बदल गए थे। उनकी निर्णय लेने की क्षमता पहले जैसी नहीं रही, और रानी सुभद्रा, जो हमेशा उनकी सबसे बड़ी सलाहकार होती थीं, अब एक लाचार कैद की तरह महल में बंद थीं। राज्य के नागरिकों में कानाफूसी थी कि राजा का दिमाग किसी और के वश में है, परंतु किसी को यह पता नहीं था कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। अर्जुन सेन, जो अपने न्यायप्रिय और कुशल शासन के लिए विख्यात थे, अचानक कठोर और क्रूर हो गए। वे बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगे। राज्य के कई विद्वानों ने इसका कारण जानने की कोशिश की, पर कोई भी असफल रहा। एक दिन दरबार में राजा ने घोषणा की, इस राज्य में अब केवल वही रहेगा जो मेरी हर बात मानेगा। जो विरोध करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर रानी सुभद्रा को बहुत धक्का लगा। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की, पर राजा ने उन्हें दरबार से निकालने का हुक्म दे दिया। रानी ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया और अपनी दासी माया से कहा, इस परिवर्तन के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है, मुझे इसका पता लगाना होगा। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, रानी के पास एक गुप्त संदेश पहुंचा। यह संदेश एक बूढ़े विद्वान महर्षि विभास की ओर से था। संदेश में लिखा था, रानी सुभद्रा, राजा अर्जुन सेन के इस बदलते व्यवहार के पीछे कोई बाहरी शक्ति काम कर रही है। मुझे आपके साथ बात करनी होगी। मिलने का स्थान, पुराना महल, समय मध्यरात्रि। रानी ने माया से कहा, हम इस राज को जानने के लिए हर खतरा उठाएंगे। रानी और माया चुपचाप महल से निकलकर पुराने महल पहुंची। वहां महर्षि विभास ने उन्हें बताया कि राजा के दिमाग पर अल्टर जादू किया गया है। यह जादू उनके अपने मंत्री विक्रमदत्त ने किया है, जो गुप्त रूप से राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता है। महर्षि ने कहा, अल्टर जादू केवल तब काम करता है जब पीड़ित की मानसिक स्थिति कमजोर हो। राजा अर्जुन सेन पर यह जादू तब किया गया जब वे अकेले थे और मानसिक रूप से परेशान थे। रानी ने पूछा, क्या इस जादू को तोड़ा जा सकता है? महर्षि ने कहा, हाँ, पर इसके लिए आपको चिंतन मणि लानी होगी। यह मणि गहरे जंगल में एक भयानक दैत्य के पास है, लेकिन ध्यान रहे, मणि तक पहुंचना आसान नहीं है। रानी ने तय किया कि वे खुद चिंतन मणि लेने जाएंगी। उन्होंने माया और महर्षि को साथ चलने के लिए कहा। महर्षि ने उन्हें चेतावनी दी, जंगल में बहुत खतरे हैं। दैत्य के अलावा मंत्री विक्रमदत्त के गुप्तचर भी आपके पीछे होंगे। रानी और उनके साथी यात्रा पर निकल पड़े। पहले पड़ाव पर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने कहा, तुम्हारे मार्ग में छल और भ्रम होगा, केवल तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें बचा सकती है। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। हर मोड़ पर कोई न कोई खतरा उनका इंतजार कर रहा था। एक बार एक भयंकर जाल में फंसते फंसते बच गए, तो दूसरी बार एक विशाल सांप ने उनका रास्ता रोक लिया। महर्षि ने सांप से बात की और कहा, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम सत्य की खोज में हैं। सांप ने उन्हें जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी, दैत्य के पास जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आखिरकार वे दैत्य की गुफा तक पहुंचे। दैत्य ने उन्हें देखकर कहा, जो भी इस मणि को लेना चाहता है, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। रानी ने दैत्य से कहा, मुझे मेरी कमजोरी का सामना करने दो। दैत्य ने मणि को एक चमकदार प्रकाश में बदल दिया। अचानक रानी ने अपने बचपन की सबसे डरावनी याद देखी, जब उनकी मां ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। वह डर से कांपने लगी। माया और महर्षि ने उन्हें हिम्मत दी, तुम्हारी हिम्मत ही इस प्रकाश को छू सकती है। रानी ने अपनी आंखें बंद की और उस डर का सामना किया। प्रकाश अचानक शांत हो गया और मणि उनके हाथों में आ गई। चिंतन मणि लेकर रानी महल लौटी, लेकिन विक्रमदत्त को इस बारे में पता चल चुका था। उसने महल को घेर लिया और रानी को बंदी बनाने का प्रयास किया। महर्षि ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। मणि को राजा के माथे पर रखना होगा ताकि अल्टर जादू टूट सके। रानी ने किसी तरह विक्रमदत्त के सिपाहियों से बचते हुए राजा के कक्ष तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने मणि राजा के माथे पर रखी, राजा जोर से चिल्लाए और बेहोश हो गए। राजा को होश आया और उन्होंने अपनी सारी यादें वापस पाईं। उन्होंने तुरंत विक्रमदत्त को बुलवाया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। महर्षि ने राजा को बताया, यह मणि आपके मन को हर तरह के जादू और भ्रम से बचाएगी, लेकिन आपको अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखना होगा। राजा अर्जुन सेन ने रानी सुभद्रा का आभार व्यक्त किया और उन्हें राज्य की आधिकारिक सलाहकार घोषित किया।
उन्होंने घोषणा की, इस राज्य में अब कोई भी गुप्त साजिश या अन्याय नहीं होगा। चिंतनगढ़ में फिर से शांति और न्याय का राज्य स्थापित हो गया। रानी सुभद्रा ने महसूस किया कि उनकी बुद्धिमानी और हिम्मत से न केवल राजा बल्कि पूरा राज्य बच गया। इस तरह दिमाग के अल्टर राजा और लाचार रानी की कहानी सिखाती है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और बुद्धि ही असली ताकत होती है।